सत्ता के लिए बड़े बड़े हस्तियों को आपने बदलते हुए देखा है, लेकिन आज जिस हस्ती को बदलते हुए आपने देखा है, आपने देखा होगा या फिर इस वीडियो में आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। अभी तक आपने बिहार के सिर्फ नीतीश चाचा को देखा होगा पलटते हुए, लेकिन अब जिस व्यक्ति ने पलटी मारी है, ये सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप बिहार बदलने चले थे और खुद को इस कदर बदल दिया है कि सारे लोग जो है उनसे खफा हो गए हैं। मनीष कश्यप अपनी माता के साथ आज दिल्ली में मनोज तिवारी के साथ बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए हैं और वहीं लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहे थे वो पश्चिमी चंपारण से, उसको लड़ने से इनकार कर दिया है। और वो किस पद से लड़ेंगे पूरा समझाने वाला हूं आपको इस वीडियो में। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विकास चौबे है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे। आज जो खबरें सामने आई हैं ये सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, इसलिए क्योंकि एक बिहार का मामूली सा यूट्यूबर मनीष कश्यप इस कदर बदला है कि पश्चिमी चंपारण की जनता की रोंगटे खड़े हो गए हैं। दिल्ली में अपने माता के साथ ये आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए हैं और जो ये बिहार बदलने का सपना, पश्चिमी चंपारण बदलने का सपना इन्होंने जो देखा था वो अब कुछ इस कदर बदलते चल नजर आ रहा है कि जो वहां की जनता है वो इन्हें कोस रही है। सांसद का इनको टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने इनको सांसद का भी टिकट नहीं दिया, इनको बीजेपी ने विधानसभा का भी टिकट नहीं दिया। अब इस सीट से ये लड़ेंगे, इस पद से ये लड़ेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि अब जो इनकी तय हुई है बीजेपी से, जो आज मनोज तिवारी ने जो इन्हें सदस्यता दिलाई है बीजेपी की, तब इनकी जो सहमति हुई है वो हुई है एमएलसी चुनाव लड़ने को लेकर के। एमएलसी पे जो मसौदा है वो डन हुआ है कि ये एमएलसी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि अब ये साफ हो गया है कि ये लोकसभा से साफ इनकार कर दिए हैं कि मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। क्या होगा उस उम्मीद का, जरा सोचिए। जो जनता इनसे लगा बैठी है, जो पिछले दिनों से जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो लोग इनसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये बंदा हमारा सांसद होगा, ये बंदा हमारा नेता होगा और हमारा विकास करेगा और इस दुख के घड़ी में हमें साथ देगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कहीं से भी बीजेपी ने ना तो अपने एक्स ट्विटर हैंडल से, ना बीजेपी बिहार ने कहीं से भी ये प्रदर्शित नहीं किया है, ये साझा नहीं किया है कि मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी के सदस्य बने हैं। लेकिन अब जरा इस चीज से अनुमान लगाइए कि मनीष कश्यप की पार्टी में कितना औहदा इनका ऊपर है कि बीजेपी के बड़े बड़े लोग, बीजेपी के खुद ट्विटर हैंडल कहीं से ये साझा नहीं किया है। इस चीज से आप अनुमान लगाइए कि उस शख्स का बीजेपी पार्टी में क्या अहमियत होगा। और ये चीजें जो है मनीष कश्यप खुद पोस्ट किए हैं, मनीष कश्यप खुद साझा किए हैं, तब जाके ये चीजें वायरल हुई हैं और सबके सामने आई हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो लालू परिवार से है, यानी कि तेजस्वी से, लालू परिवार से है, ना कि किसी अन्य लोग से। तो जो बीजेपी, जिसकी लड़ाई बीजेपी के साथ है, उसकी लड़ाई भी हमारी लड़ाई है और मैं अब बीजेपी में आ गया हूं तो हमारी लड़ाई भी तेजस्वी से है, लालू परिवार से है। तो अब जरा आप सोचिए, जो बंदा एक पल के लिए ये कहता था कि मैं तेजस्वी अगर जो स्वीकार करें, तेजस्वी अगर जो कहें अपनी गलती मान ले, तेजस्वी अगर जो कहें तो मैं तेजस्वी के साथ आने के लिए तैयार हूं और लोकसभा लड़ने के लिए तैयार हूं। तो जरा आप सोचिए कि सत्ता कितनी गंदी चीज है कि ये बंदा जो है आरजेडी में जाने के लिए तैयार था, ये बंदा जो है बीजेपी में चला गया, यानी कि लोकसभा का चुनाव अब ये नहीं लड़ेगा। तो बहुत लोग जो है हमें इस वीडियो के माध्यम से, बहुत लोग हमें गलत साबित करेंगे, लेकिन जरा आप सोचिए और समझिए कि सत्ता कितनी गंदी चीज है कि ये बंदा बीजेपी में चला गया और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एमएलसी का चुनाव लड़ेगा। अब जरा आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि क्या मनीष कश्यप ने सही किया है? क्या जो बिहार बदलने का सपना देख रहे थे, क्या जो बिहार के लोगों के हित में बात करने का सपना देख रहे थे, क्या वो सपना सच होगा अब, या फिर बीजेपी के जैसे बड़े बड़े नेता हैं वैसे अब मनीष कश्यप भी बन जाएंगे? बाकी
मनीष कश्यप को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा।